गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुरेश यादव सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? ठीक, तो हम लोग क्लास करते हैं स्टार्ट। तो हमारा लेक्चर नंबर 23 हो गया था। आज हमारा लेक्चर नंबर क्या है? 24। तो 23 में हमने क्या देखा था? RLC सीरीज परिपथ, उसमें हमने उसकी प्रतिबाधा निकाली थी, उसका पावर फैक्टर निकाला था। फिर उस सर्किट का नेचर भी देखा था कि एक्स इज ग्रेटर देन एक्सएल या फिर एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, जो भी हुआ था उसका सारा हमने देख लिया था। आज हम लोग छोटा सा चार्ट देखेंगे। चार्ट देखने के बाद हम लोग RLC सीरीज परिपथ का अनुनाद भी निकालेंगे। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। क्लियर? एकदम मज़ा आएगा, ज़बरदस्त, एकदम कॉन्सेप्ट से समझते चलो। ठीक, तो एक बार आप लोग क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आ जाएं और हम लोग स्टार्ट करें बेहतरीन से। ठीक, तो हम लोग आज क्या पढ़ते हैं? एक तालिका बनाते हैं। जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसकी एक तालिका बना लेते हैं, जिससे क्या हो, पूरा कलेक्ट एक जगह मिल जाए, जैसे बहुत आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो हम लोग चार्ट बना देते हैं। आप लोग पूरा इसको सब बनाते चलिए साथ में। एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए लास्ट में। एकदम बहुत मस्त चार्ट बनाया जाएगा एकदम पूरा, जिससे एक ही बार में आपको याद हो जाए। ठीक, तो इसमें हम लोग देखो, जो पहला पॉइंट हम लोग इसमें लेंगे, इसको देखो। तालिका में हमारा पहला जो होगा वो होगा क्या? परिपथ। परिपथ मतलब परिपथ है कैसा? क्लियर? परिपथ में एक परिपथ का नेचर R है, L है, C है, कैसा? उसके बाद प्रतिबाधा का मान, प्रतिबाधा का मान। क्लियर दोस्तों? उसके बाद क्या होगा? फेज धारा के लिए कोण। क्या? फेज धारा के लिए कोण। क्लियर? ये हो गया। लास्ट हमारा होगा शक्ति गुणक। शक्ति गुणक। इतना चीज़ हम लोग निकालेंगे, एक एक परिपथ लेंगे, सबका एक एक निकालते रहेंगे। ठीक है, तो सब लोग जल्दी जल्दी आ जाओ, कंसंट्रेट हो जाओ। आप लोग को आंसर करना है, चूँकि हमने सब पढ़ा दिया है। आप लोग को आंसर करना है। क्या होगा? हम पहला लिख देंगे, उसके बाद बताना आप ही लोग को है। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने क्या? केवल प्रतिरोध ना, केवल। खाली परिपथ में क्या है? केवल प्रतिरोध। तो आप लोग उस परिपथ की प्रतिबाधा बताओ, Z बराबर क्या आएगी? तो आप लोग बताओगे R ना, चूंकि क्या है, परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा है, तो प्रतिबाधा क्या आएगी? Z बराबर R। और फेज धारा के लिए कोण कितना बनेगा? 0, चूंकि दोनों सेम चलेंगे ना। चलेंगे कि नहीं? सेम चलेंगे। उसके बाद शक्ति गुणक क्या आएगा? जब फेज धारा के लिए कोण 0 तो cos 0 की वैल्यू 1। पावर फैक्टर इकाई। जब परिपथ में केवल प्रतिरोध होगा तो इतनी सारी चीज़ें आएंगी। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गया। क्लियर? तीनों हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे, एकदम बहुत आसानी से समझना। उसके बाद हम लोग क्या बात कर लेते हैं? केवल प्रेरकत्व। परिपथ में क्या हो? केवल प्रेरकत्व। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि Z बराबर क्या आएगा। दोस्तों Z बराबर क्या आएगा? एक्सएल। यही तो आएगा। जब L लगा है परिपथ में तो एक्सएल आ जाएगा। केवल प्रतिरोध का मतलब यहाँ पे यार ये L वाला परिपथ एक्सएल आएगा, या फिर क्या आएगा? ओमेगा L आएगा। ओमेगा बराबर 2πf होता ही है, रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी दिक्कत होगी तुरंत आप लोग कमेंट कर देना, हम नोट कर लेते हैं आपको क्या प्रॉब्लम हुई वीडियो में। क्लियर? कल की वीडियो में कुछ लोग को दिक्कत हुई थी, रजिस्टेंस जो हमने निकाला था त्रिभुज, उसका एक्सएल माइनस एक्सी के बाद उसका हमने त्रिभुज, तो उसको वीडियो एक बार रिटर्न देख लेना यार, बहुत सिंपल सा बताया गया है। उसके बाद अगर कोण की बात करें तो आप लोग बताओ कोण क्या होगा? फेज धारा से कोण क्या होगा? 90 अंश क्या होगा? पश्चगामी ना। इंग्लिश में अगर इंग्लिश लिखना चाहो जो लोग, लैगिंग। क्या होगा? लैगिंग। और उसके बाद पावर फैक्टर क्या आएगा? cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 ना। तो शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ का ये चीज तीनों पॉइंट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे संधारित्र ना, जिसको केवल, अब अगला परिपथ हमारा क्या आएगा? केवल संधारित्र। केवल संधारित्र। आप लोग बताइए केवल संधारित्र के लिए क्या आएगा? तो आप लोग बताओगे Z बराबर XC या फिर 1/ωc। क्लियर दोस्तों? ये Z बराबर हो गया। अब पावर फैक्टर की बात करोगे, एंगल भेज धारा से कितना आएगा? 90। मगर यहाँ पश्चगामी है, धार का पश्च के लिए क्या होगी? धारा वोल्टेज से अग्रगामी होगी कि नहीं? अग्रगामी। क्लियर दोस्तों? इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अगर बात करेंगे तो लीडिंग, लीड करेगी ना।
और पावर फैक्टर क्या आ जाएगा, तो आप लोग कहोगे 0, चूँकि cos 90 चाहे लैगिंग हो चाहे लीडिंग हो, दोनों कंडीशन में क्या आया था 0। जिसका पीछे लेक्चर छूटा होगा सारा आंसर यहाँ बहुत आसानी से मिल जा रहा होगा। बस आप लोग कमेंट करते रहिए, जहाँ पे ना समझ में आए एकदम बिंदास बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करें, देखो अब तीनों अलग अलग हो गया, अब हम लोग क्या बात करेंगे, मिला के देखेंगे सबका, ठीक। अब मिला के देखेंगे, पहले देखेंगे किसका, प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व। प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व, प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व मतलब RL, ठीक है। RL की हमने प्रतिबाधा क्या निकाली थी, तो आप लोग क्या बताओगे, Z बराबर बताओ आप लोग क्या आया था, तो आप लोग बताओगे Z बराबर R² धन XL का होल स्क्वायर, यही तो आया था, Z बराबर R² धन XL का R² धन XL का स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, दोनों का अलग अलग स्क्वायर। अब यहाँ का प्रतिबाधा की अगर बात करें, अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेना है, यहाँ से कोण फाई निकालना है आपको। यहाँ पे अब फाई कोण क्या होगा, फेज धारा वोल्टेज के, तो आप लोग बताओगे क्या होगा, 0 से अधिक होगा और क्या होगा 90 से कम होगा। यही चीज़ समझना है, चूँकि रजिस्टेंस है ये 0 की तरफ खींचेगा और जो L है ये इसको 90 की तरफ खींचेगा, तो ये न तो 0 पे ले जा पाएगा ना 90, दोनों के बीच में रहेगा, 0 से अधिक रहेगा और 90 से कम रहेगा फाई। क्लियर, आप लोग यहाँ से देख लेना, जाके वीडियो देख लेना उसकी तो यहाँ पे ये हमारा एंगल हो गया। अब यहाँ पावर फैक्टर की अगर बात करोगे तो क्या होगा, पावर फैक्टर बताओ क्या होगा, 1 से क्या होगा, कम होगा, शक्ति गुणक या cos फाई लिख लो, बताओ 1 से कम होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ cos फाई वैल्यू 1 लिखोगे, 1 से कम होगा पावर फैक्टर, और उसके बाद 0 से बताओ क्या होगा, 0 से क्या होगा, अधिक होगा कि नहीं, पावर फैक्टर यार 0 से तो अधिक है होगा, चूँकि 0 से अधिक होने मतलब क्या 90 अंश तो जा नहीं यार, 90 अंश जाएगा नहीं तो पावर फैक्टर 0 होगा नहीं, इसमें 0 से अधिक होगा, और यूनिटी पे नहीं जा रहा है कि हमारा करंट वोल्टेज सेम दिशा में, तो 1 भी नहीं होगा, तो 0 और 1 के बीच में होगा, मतलब 90 1 से कम होगा और 0 से अधिक। और नेचर कैसा होगा इसका, अगर यहाँ पूछा गया तो लिख देना पश्चिगामी, ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा लीडिंग। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक ये बताओ समझ में आया कि नहीं, बहुत अच्छा है। यहाँ से आप लोग अगर चार्ट समझ लेंगे, समझ लो आपको पूरी AC आ गई यहाँ से। क्लियर, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर। देखो आपको पूरा थ्योरी हमने पढ़ाने के बाद चार्ट में भी दे रहे हैं आप लोग। यार अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, और जो लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो का एंजॉय करें एकदम ज़बरदस्त तरीके से। दिक्कत नहीं हो रही है ना कहीं पे। अब हम देखो प्रतिरोध तथा संधारित्र, प्रतिरोध तथा संधारित्र। क्लियर, हमने ये भी पढ़ा दिया, तो ये क्या हो जाता है RC, और सारे परिपथ कैसे सीरीज में कनेक्ट हैं ये सब, ठीक है। अब यहाँ की अगर प्रतिबाधा की बात करें तो क्या होगा, तो आप लोग बता दोगे R² धन XC का स्क्वायर। क्लियर, XC का स्क्वायर। अब इसकी प्रतिबाधा की अगर बात करोगे तो जैसे उसकी निकाले हो सेम वही उसकी भी आ जाएगी। यहाँ पे फाई ले लो तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा 0 से अधिक और 90 से कम। मगर यहाँ का नेचर कैसा होगा, अगर बात करेगा कि इसका नेचर कैसा होगा तो क्या बताओगे, लीडिंग ना, या इसको बोलोगे इंग्लिश में अग्रगामी, और यहाँ भी लिख देना, यहाँ कहाँ लिखोगे लैगिंग, या हिंदी में पश्चिगामी। क्लियर दोस्तों। अब पावर फैक्टर की बात करें तो आप लोग बताइए पावर फैक्टर क्या होगा, तो बताओ पावर फैक्टर अगर निकालना हो तो आप लोग क्या बताओगे, बस सेम जैसे लिखा है वही हो जाएगा ना। अगर उसका समझ गए ऊपर वाला तो ये भी समझ जाओगे, सेम वही आएगा, 1 से कम आएगा 0 से अधिक आएगा, बस क्या होगा अग्रगामी नेचर का होगा, अग्रगामी इंग्लिश में लीडिंग। क्लियर दोस्तों, इतना समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए आपको इतना समझ में आया कि नहीं, चारों पांचों पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं। अब लास्ट हमारा लास्ट आप लोग इसके बाद हमारा क्या है लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, 6वां पॉइंट
प्रतिरोध, प्रेरकत्व तथा संधारित्र। क्लियर दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं RLC, ये होगा। अब इसमें आप लोग बताइए इसकी प्रतिबाधा क्या होगी। अगर इसकी प्रतिबाधा की बात करें तो आप लोग देखोगे Z बराबर √R² XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्लियर, Z बराबर √R² XL माइनस XC का होल स्क्वायर हमने पहले प्रूव करा चुके हैं ना। ये तो प्रतिबाधा आ गई। अब बताओ इसका एंगल क्या होगा। जीरो से कितना होगा, तो कह दोगे 0 तथा 90 के बीच और कैसा होगा कि बीच अग्रगामी या पश्चगामी, कुछ भी हो सकता है ना। 0 से 90 के बीच में तो होगा, मगर ये नहीं पता है कि अग्रगामी होगा कि पश्चगामी। ये किस पे क्लियर होगा, जब XC और XL का मान हम बताएंगे, जैसे हमने पीछे बता दिया है। ठीक, तो अब देखो ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं। अब इसका पावर फैक्टर बात करोगे तो क्या होगा, 0 तथा 90 के बीच, ये भी हो जाएगा के बीच, तथा पावर फैक्टर क्या होगा, 0 तथा 1 के मध्य होगा कि नहीं। पावर फैक्टर 0 की भी देखो, अब यहाँ लिख लो, पावर फैक्टर की अगर बात करो तो 0 तथा 1 के बीच पश्चगामी या अग्रगामी लिख लेना। अगर याद दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे बोल रहे हैं ना, 0 तथा 90 के बीच, 0 तथा 1 के बीच पश्चगामी या अग्रगामी पावर फैक्टर होगा। देखो दोस्तों, अगर आपको पूरा कहीं चार्ट में दिक्कत हो रही है तो आप लोग प्लीज़ बताना, जहाँ ना समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये चार्ट आपको पूरा समझ में आ रहा है ना, तो पूरा AC का जितना हमने पढ़ाया है अभी तक, सारे का सारांश इसी में है। पावर फैक्टर पर ये देखो, ये तो पूछता है, ये भी पूछता है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो सारे पॉइंट इसमें मेन जितने थे हमने बता दिया। हमने पावर नहीं बताई है, पावर आप लोग देख लेना वहाँ पे जाके, क्योंकि चार्ट भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इतना चीज़ ये बताओ समझ में आया कि नहीं ना, कमेंट ज़रूर करिए सब लोग। और समझ में आ गया तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसने नोट किया हो नोट किया हो, जिसने लिया हो स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको नोट कर लेना। इसको एक बार देख के जाओगे ना, क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। क्लियर दोस्तों, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे आगे अनुनाद पे। क्लियर दोस्तों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया क्लियर। तो क्या करो, अगर ये समझ में आ गया है बहुत अच्छे से आप लोग, तो क्या करिए, जितने लोग आप लोग लाइव हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक, हम लोग चलते हैं आगे। आप लोग यार इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो, जिससे मैक्सिमम लोग उसको देखें, व्यू उस पर अपना, उसके बाद कमेंट ज़रूर किया करो। ठीक है, क्लास ख़त्म होने के बाद Y2 स्टूडियो पे कमेंट आ जाए, जिससे आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम, अपना व्यू ज़रूर रखो, क्या समझ में आया क्या नहीं। ठीक, तो हम लोग चलते हैं आगे। अगर हम लोग बात करते हैं RLC श्रेणी परिपथ का अनुनाद, तो हेडिंग क्या है, RLC श्रेणी परिपथ का अनुनाद। ठीक, रेजोनेंस। ठीक, तो हम जानते हैं, देखो हम जानते हैं कि, देखो लिखो, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि RLC सीरीज पर प्रतिबाधा क्या होती है कि Z बराबर R² ब्रैकेट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये तो हम जानते हैं, हम प्रूफ कर चुके हैं ना। अब ये हम जब जानते हैं तो हमने आपको उस पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि R का मान फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, बट XL और XC का मान क्या होता है, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर XL की बात किया जाए तो XL इज समानुपाती F, ये पहला इक्वेशन बनता है, और XC जो होता है ये समानुपाती 1/F। क्लियर,
ये दो इक्वेशन बनता है। इसका मतलब जब एक्सेल जो एल एक्सेल वाला परिपथ है इसमें अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो इसके प्रतिघात का मान बढ़ेगा और इसमें फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या होगा, इसकी का मान घटेगा। मगर एक ऐसी आवृत्ति आएगी, एक ऐसी निश्चित आवृत्ति आएगी जिस पर एक्सेल और एक्सी का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसी को अनुनाद आवृत्ति कहते हैं। तो हम लोग लिखते हैं, अब इतना समझ में आ गया परिभाषा। अब लिखते हैं अनुनाद की स्थिति में। क्लियर? अनुनाद की स्थिति में एकदम बहुत अच्छे से समझना। अनुनाद की स्थिति में बताओ आप लोग क्या होगा। अनुनाद की जब स्थिति आएगी तो आप लोग देखोगे एक्सेल बराबर एक्सी। क्लियर दोस्तों? अनुनाद की स्थिति में यही आता है ना, एक्सेल बराबर एक्सी। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? जब एक्सेल बराबर एक्सी हो जाएगा तो आप लोग देखो एक्सेल बराबर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं एक्सेल बराबर ओमेगा एल और एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी। जहाँ ना समझ में आए तुरंत आप लोग बोल देना। क्लियर? जहाँ भी ना समझ में आए थोड़ा सा भी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इतना हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल सी बराबर 1। कोई दिक्कत? तो कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर ओमेगा स्क्वायर बराबर लिखा जाए तो आप लोग बोल दोगे 1/LC। कोई दिक्कत है अभी भी कोई दिक्कत नहीं, तो दिक्कत आगे भी नहीं होगी। अब ओमेगा बराबर अगर देखा जाए तो क्या होगा, तो ओमेगा बराबर आप लोग देखोगे 1/√LC हो जाएगा ना। जब एक ओमेगा वर्गमूल हटेगा तो वर्ग आ जाएगा, 1 पे वर्गमूल आएगा मगर 1 हो जाएगा, 1 का बाहर आ जाएगा। अब ओमेगा बराबर 2πf और एफ के स्थान पे एफ आर लिखेंगे 2πf, चूँकि यहाँ पे हम लोग अनुनाद फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजोरेंस। तो आर से रेजोरेंस आता है तो सफिक्स में आर ले लेते हैं चूँकि ना। अब बताओ आप लोग, अगर यहाँ से बात किया जाए एफ आर बराबर, तो आप लोग लिखोगे 1/2π√LC। लिखोगे कि नहीं? लिखोगे ना। तो यही हमारी होती है अनुनाद की कंडीशन में आवृत्ति, जिसको बोलते हैं एफ आर। एफ आर बराबर 1/2π√LC। ठीक, तो ये हो गई अनुनाद आवृत्ति। तो परिभाषा क्या बनी अनुनाद आवृत्ति की, कि वह निश्चित आवृत्ति जिस पर एक्सेल और एक्सी के मान आपस में बराबर हो जाते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, अनुनाद आवृत्ति। फिर हमने अनुनाद एक्सेल बराबर एक्सी रख के हमने सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व करके एफ आर की वैल्यू फाइंड कर ली। तो आप लोग बताइए, आपको RLC श्रेणी परिपथ के अनुनाद कंडीशन में अनुनाद फ्रिक्वेंसी मिल गई कि नहीं, और सबको समझ में आया कि नहीं? समझ में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुनाद फ्रिक्वेंसी का फार्मूला डायरेक्ट पूछेगा कि RLC सीरीज परिपथ है, अनुनाद हो रहा है, उस कंडीशन में उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो आपको याद होना चाहिए एफ आर बराबर 1/2π√LC। क्लियर दोस्तों? तो आप लोग बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए, हम लोग आपका कमेंट ज़रूर देखते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप बस ऐसे लगे रहिए कंटिन्यूअस, आपको बुलाना ना पड़े 9 बजे मॉर्निंग में क्लास करने के लिए, खुद आ जाइए आप लोग। ठीक है, आप 9 बजे आइए, क्लास करिए लाइव और मज़ा आएगा एकदम ज़बरदस्त। ठीक है, जहाँ इसके बाद AC के बाद सीधे मैग्नेट वो पॉलीफेज सिस्टम पढ़ाएंगे, उसके बाद मैग्नेट, फिर मशीन पे चलेंगे। बस आप लोग खाली वीडियो में बने रहिए लगातार। तो आप लोग को समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। क्लियर दोस्तों? तो हो गया, तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। हम लोग चलते हैं आगे, इसको मिटाते हैं फिर आगे निकालते हैं। तो देखो, ये हमारी देखो अभी इसी में बहुत सारी कंडीशन, अभी हम आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे, कितना मज़ा आने वाला है। बस आप लोग वीडियो में बने रहो। हमने क्या बताया अनुनाद की स्थिति में, देखो अनुनाद की स्थिति में हमने क्या बताया, एक्सेल बराबर एक्सी है ना। अब इसको समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 1। अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, अब देखो z बराबर √R² प्लस एक्सेल माइनस एक्सी के स्थान पे एक्सेल रख दो ना, चूंकि एक्सेल बराबर क्या है, एक्सी है, तो एक्सेल रख दो, स्क्वायर कर दो, चाहे जो भी रख दो। ये क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा √R² प्लस 0² z। तो z बराबर क्या आ गया, r आ गया कि नहीं दोस्तों, बोलो z बराबर r आ गया कि नहीं।
आ गया कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे दिक्कत। ये तो समझ जाओगे ना, ये एक्सेल है एक्सी है, चाहे एक्सेल के स्थान पे एक्सी हो चाहे एक्सी के स्थान पे एक्सेल रख दो, बात वही आएगी, घट के 0 हो जाएगा। क्लियर। तो ये जेड बराबर आर, इस समय इसका मतलब यहाँ पे ये निकल के आया कि अगर RLC सीरीज परिपथ है उसमें अनुनाद हो रहा है, अनुनाद के कंडीशन में उसकी जो प्रतिबाधा होती है वो कितनी होती है, तो आपको याद रखना है जेड बराबर आर। दोस्तों एकदम क्लियर है कि नहीं। अनुनाद की RLC सीरीज परिपथ में अनुनाद की कंडीशन में अगर प्रतिबाधा का मान पूछे तो आप लोग बताना जेड बराबर आर, और पूछे कितना है तो आप लोग बोल देना निम्नतम। ठीक है, प्रतिबाधा क्या हो जाती है RLC सीरीज परिपथ में अनुनाद कंडीशन में, निम्नतम हो जाती है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब देखो अगर इसकी प्रतिबाधा निम्नतम हो गई तो धारा क्या होगी, तो आप लोग बोल देना धारा क्या हो जाएगी, अधिकतम। दोनों पॉइंट समझ में आया। RLC सीरीज परिपथ में अनुनाद की कंडीशन में प्रतिबाधा का मान न्यूनतम हो जाता है जो जेड बराबर आर के बराबर होता है, तो धारा का मान अधिकतम हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। चूँकि बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ समझना है, कहीं अगर ये सब समझ ले गए ना, अभी देखना तुम्हारी ऑब्जेक्टिव इतना आसानी से सॉल्व करोगे, हम कराएंगे कम से कम 6-7 लेक्चर लेंगे छोटे अपना, आप लोग एकदम मज़ा आ जाएगा, सब बता लोगे। बस क्या है, पूरी वीडियो देख लो, पहले लेक्चर से लेके लास्ट तक इसी पूरा पढ़ लेना, फिर लाइव आना, मज़ा आएगा। क्लियर। धारा अधिकतम। अब देखो अगर बात कर ले हम लोग शक्ति गुणक की, शक्ति गुणक, ठीक, शक्ति गुणक की अगर बात लें पावर फैक्टर की, तो बताओ क्या होगा। cos फाई बराबर हमारा क्या आया था, R/Z ना, या फिर कह सकते हो यही आया था R/, पूरा फार्मूला ही लिख दो, R² XL - XC का होल स्क्वायर, यही आया था। अब अनुनाद कंडीशन में क्या हुआ, XL बराबर XC, तो आप लोग बता सकते हो R/, क्या हो जाएगा, ये वाला मान 0, √R² धन 0। अब बताओ क्या हो जाएगा, R, ये R² है तो R हो जाएगा, तो बताओ R से R कैंसिल हो गया कि नहीं, R से R कैंसिल, तो पावर cos फाई बराबर क्या आ गया 1, और cos फाई 1 आ गया तो फाई बराबर 0 अंश। क्लियर। इससे क्या समझ में आया दोस्तों, इससे ये समझ में आया कि अगर RLC सीरीज परिपथ है उसमें अनुनाद हो रहा है तो अनुनाद की कंडीशन में उसका जो पावर फैक्टर होता है, शक्ति गुणक जिसको बोलते हैं cos फाई, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। वैल्यू तो 1 हो जाती है, मत पूछ लेगा पावर फैक्टर एंगल कितना होगा, कोण कितना होगा, तो 0 अंश। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं। तो देखो यहाँ से कितना क्वेश्चन बना अनुनाद की कंडीशन में। अनुनाद कंडीशन में उसके प्रतिबाधा क्या होगी, तो R होगी, क्या होगी, अधिकतम होगी। धारा क्या होगी, न्यूनतम होगा, प्रतिबाधा न्यूनतम होगा। अगर धारा क्या होगी, अधिकतम होगी। पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, इकाई होगा। और पूछेगा पावर फैक्टर एंगल कितना होगा, 0 होगा। देखो 5-6 क्वेश्चन बहुत सिंपल बन गए। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, तो इस पूरी बात को आप लोग समझ पाए कि नहीं। अगर समझ ली हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और जो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोग बहुत अच्छे हमारे दोस्त भी हैं, बस आप लोग ऐसे जुड़े रहिए, बस ऐसे मज़ा आता रहेगा। क्लियर। मिटा दें इसको, मिटा दे रहे हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन थोड़ा सा हम 2-3 क्वेश्चन आपको बताते हैं बनता कैसे है ना। आप लोग एक दिन पूछ रहे थे, 2 लोग कमेंट करके, देखो बात। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पूछेगा RLC सीरीज परिपथ है, RLC सीरीज परिपथ की जो अनुनाद फ्रिक्वेंसी है, अनुनाद फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी पर सर्किट का नेचर कैसा होगा, प्रकृति। अगर या RLC आपको सपोज करो ये परिपथ है, RLC सीरीज परिपथ है, ठीक है, ये श्रेणी परिपथ है, कह देगा अनुनाद आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इस सर्किट का नेचर कैसा होगा। तो आप लोग बोल देना अनुनाद आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इस सर्किट का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, कमेंट में बताइए आप लोग, कैपेसिटिव होगा। क्लियर दोस्तों। देखो 4 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हम चारों बता दे रहे हैं। अनुनाद आवृत्ति से कम आवृत्ति पर RLC सीरीज परिपथ का जो नेचर होगा कैसा होगा, कैपेसिटिव होगा। और RLC सीरीज परिपथ की अनुनाद आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर पूछेगा सर्किट का नेचर कैसा होगा, तो इंडक्टिव होगा ना दोस्तों। नहीं,
क्या होगा, इंडक्टिव होगा। क्लियर हो गया। अनुनाद से कम पे कैपेसिटिव, अनुनाद से अधिक पे इंडक्टिव। कौन, आरएलसी सीरीज परिपथ। अब बात कर लेते हैं आरएलसी समांतर परिपथ की। अगर आरएलसी समांतर परिपथ की हम लोग बात करें तो आरएलसी समांतर परिपथ अनुनाद आवृत्ति से कम आवृत्ति पर जो उसका व्यवहार होगा वो कैसा होगा, इंडक्टिव होगा। अनुनाद आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर जो उसका व्यवहार होगा कैसा होगा, कैपेसिटिव होगा। ये चारों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस चारों को याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम बता दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव में हम वो क्वेश्चन लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं दोस्तों। तो आप लोग बताइए ये चारों पॉइंट जो हमने बोला आपको समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। तो इसका अब अगला क्वेश्चन इसमें और बन सकता है कि आरएलसी सीरीज परिपथ है जो इसमें अनुनाद हो रहा, अनुनाद की कंडीशन में ना, अनुनाद की कंडीशन में इस सर्किट का व्यवहार कैसा होगा। तो आप लोग बोल देना कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की तरह यह सर्किट व्यवहार करेगी। कैसा व्यवहार करेगी दोस्तों, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की तरह व्यवहार करेगी, या कह सकते हो डीसी परिपथ की तरह व्यवहार करेगी, क्योंकि डीसी परिपथ का भी पावर फैक्टर 1 ही होता है ना। और पावर फैक्टर का अगर आपसे पूछा जाए आइडियल मान कितना होता है तो 1 होता है, 0 मत लगाना कभी। ठीक है, पावर फैक्टर का अगर आइडियल मान पूछा जाए, आदर्श मान पूछा जाए कितना होता है, तो क्या बताओगे आप लोग, 1 बता देना। क्लियर। तो हमें नहीं लगता अब इसमें कोई कन्फ्यूजन है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आगे जो हमारा लेक्चर होगा वो क्या होगा, समांतर परिपथ में अनुनाद। ठीक है, समांतर परिपथ में अनुनाद पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा टफ है, थोड़ा डिफ़िकल्ट आएगा, तो प्रूफ करा देंगे थोड़ा बहुत। क्लियर। और उसका हम जो क्वेश्चन वहाँ से बनता है वो हम निकलवा देंगे, सारे क्वेश्चन जो वहाँ से बनते हैं, चूँकि समांतर से देखना तुम्हारा बहुत कम क्वेश्चन बनेगा, जो क्वेश्चन बनता है हम वो सब निकलवा देंगे। 8-10 क्वेश्चन बनते हैं ना, हर पॉइंट हम नोट करा देंगे। बस आप लोग को क्या है, वीडियो में बने रहना है। क्लियर दोस्तों। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडमिटेंस, नाम सुने होंगे ना, जिसको बोलते हैं प्रवेश्यता। प्रवेश्यता क्या होती है, बस उसके बाद हमारा क्या हो गया, एसी समाप्त हो जाएगा। उसके चूँकि आप लोग में इतना ही एग्जाम में एसी से आएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। अगर कहोगे तो जैसे अब बैंडविड्थ होती है, उसके बाद होता है क्वालिटी फैक्टर होता है, वो सब भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या है, आप लोग में जल्दी से बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर से क्वेश्चन बहुत कम उठते हैं। हमारा हम प्रयास करेंगे कि एक लेक्चर उसका भी ले लें छोटा सा, आप लोग को हल्का से समझा दें कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा जो हमारा बैंडविड्थ है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ना। रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो बैंडविड्थ हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ा देंगे। उसके क्वालिटी फैक्टर क्या आएगा, हर चीज़ बता देंगे। बस आप लोग को कमेंट करके बताना है आप लोगों को क्वालिटी फैक्टर पढ़ना है कि नहीं, क्योंकि आप लोग में बहुत मुश्किल से आता है क्वेश्चन, मगर प्रयास रहेगा कि थोड़ा बहुत आपको बता दिया जाए। क्लियर दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आज की जो हमारी वीडियो थी वो आपको कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं। क्लियर दोस्तों। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ। ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।